नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गने कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं चंद्रपुर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्या एंजियोप्लास्टी के बाद में या एंजियोग्राफी के बाद में ब्लीडिंग हो सकता है। तो हाँ, कुछ पेशेंट्स में ये ब्लीडिंग हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एंजियोग्राफी होती है उसमें हम कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं, जैसे हिपैरिन हो गया, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन, इकोस्प्रिन, क्लोपिडा, रासुब्रेल, टिकाग्रोल, उसमें से कुछ मेडिसिन होते हैं जो लोडिंग डोज के तौर पे दिया जाता है। लेकिन एंजियोग्राफी के बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये जनरली इसमें कम डोजेस दिए जाते हैं और हिपैरिन भी कम यूज होता है। जब एंजियोप्लास्टी होती है तो ड्यूरिंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा मात्रा में हिपैरिन दिया जाता है, एंटीप्लेटलेट्स फुल डोज में दिए जाते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस है? तो जनरली जहाँ पे पंक्चर लिया हुआ है, यानी हाथ की नस से या पैर की नस यानी जांघ की नस में, वहां पे पंक्चर साइट में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और वहां पे सूजन आना यानी हिमेटोमा होने के चांसेस होते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल इससे बचा जा सकता है। मैं नहीं मानता। अगर आपका पंक्चर आपने क्लीन लिया है और आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लिया, यानी सिंगल ट्राई में आपका पंक्चर हो गया, तो इससे बचा जा सकता है। साथ में अगर थोड़ी सी भी स्वेलिंग आती है और आपको तुरंत पता चल जाता है और आप वहां पे प्रेशर देके उसको दबा के रखते हैं, तो वहां पे उससे बचा जा सकता है। तो इसके होने के चांसेस क्या है? तो ये 1000 में से एक आधी केस को होता है, ऐसा नहीं है कि हर केस में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन से ये केसेस हम लोग करते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर और कहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, तो और आपको मुंह से, नाक से, पेशाब से, टॉयलेट से ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका एंजियोप्लास्टी हुआ है तो आपको कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। साथ में ऐसा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये ब्लीडिंग काफी दिनों से होते रहता है, यानी ब्लैक स्टूल, यानी जिसे हम काली टॉयलेट बोल सकते हैं, वो अगर होती है तो वो भी इसका मतलब है कि आपके पेट में ब्लीडिंग होके बाद में वो टॉयलेट से निकल रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कोई वॉल का सर्जरी हुआ है और अगर आपको एंटीकोआगुलेशन यानी वारफरीन या एसिट्रॉन चल रहा है, तो उसके बाद में ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपका INR कितना है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट INR इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से कम हो जाता है। तो जब अचानक से बढ़ जाता है तब ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इसमें क्या करना चाहिए? तो अगर माइनर ब्लीडिंग है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है कि ब्लीडिंग बढ़ तो नहीं रही। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। तो आपको एंटीप्लेटलेट बंद करने हैं, उसका डोज कम करना है, क्या करना है वो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। आप खुद होकर खून पतला करने की दवा मत बंद कीजिए अनलेस बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। बात तो सही है कि अगर आपको स्टेंट यानी एंजियोप्लास्टी हुई है और अगर आपने खून पतला करने की दवा यानी एंटीप्लेटलेट, इकोस्प्रिन, क्लोपिडैप, रासुब्रेल या टिकाग्रोल, इन 4 में से कुछ भी दवाई आपने बंद की है, तो हो सकता है कि आपका स्टेंट बंद हो जाए या आपको स्टेंट थ्रोम्बोसिस होकर वहां पे नया हार्ट अटैक आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आपको पहले आपके कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो इसमें जांचें क्या की जा सकती है जिससे अपने को पता चलेगा कि सच में ब्लीडिंग हो रही? तो सबसे बेसिक टेस्ट है, यानी आप हीमोग्लोबिन आपका चेक करा सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन पहले से कम हो रहा है तो आप में पता चल जाएगा। आपकी टॉयलेट यानी स्टूल एग्जामिनेशन होती है। साथ में एडवांस टेस्ट में आप कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ऐसे टेस्ट से पता चल जाएगा कि कहां से एग्जैक्टली ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद में आपको दवाई क्या करना है वो आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में दीजिए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो आपको ब्लड लगने की भी जरूरत हो सकती है और हो सकता है कि आपको कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी में कुछ पता चलता है तो वहां पे आपको कुछ और एडवांस इलाज भी कराना पड़ सकता है। तो मैं क्या आपको डरा रहा हूं? नहीं, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। लेकिन आपको ये सब चीजें पता चाहिए, ये मेरा वीडियो बनाने का हमेशा मकसद होता है। ट्रीटमेंट तो हर कार्डियोलॉजिस्ट चाहता है कि बेस्ट हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा आप ये YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब आप उसे इग्नोर कर सकते हो, ये इसका ये होता है।
तो जरूर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डेथ, हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाइए। आप जरूर जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।